नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया जा रहा है। यहां पर सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, पूरे एक सेट के, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजय घाट इज द रेस्टिंग पीस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहादुर लोग ही विजय, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, बहादुर लोगों की ही विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जो रेस्टिंग पीस है, मतलब आफ्टर डेथ इनको वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई। तो विजय घाट लिंक है लाल बहादुर शास्त्री जी से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पर आपको राजघाट तो मालूम ही होगा, महात्मा गांधी जी का रेस्ट पीस है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? तो सदैव अटल जो स्थल है वो इनका रेस्टिंग प्लेस है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक क्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भी बहुत सारी बुकें लिखी गई। कौन कौन सी थी? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, नेहरूज इंडिया, सेलेक्ट स्पीचेस, वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन एंड एंटोलॉजी। ये सारी बुकें नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन बुकों को लिखा गया था। अगर आप स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपके सामने है, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी बुकों को, सारे टॉपिक को हमने सीक्वेंस में लगा दिया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपको मेल। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप मेल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से अंदर कंटेंट आपको मिलेगा। आगे बात करें, विच वॉज द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला इस्टेब्लिशमेंट बैंक है, मतलब पहला बना हुआ बैंक है। कब बनाया गया? तो 1770 में इसको बनाया गया। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बनाया गया, और बाकी सारे बैंकों की हमने यहाँ पर डिटेल आपके लिए लिखी हुई है। बात करें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक 1920 में मर्ज करके बन गए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में यही बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1955 में ये बैंक बन गया था एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1894 में। आपको याद रखना है, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में किया गया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक को 1907 में किया गया, और बैंक ऑफ मैसूर को 1913 में इस्टेब्लिश किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर्स पूछे गए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और बायोस्फीयर के लिए आप मेरे हिसाब से सुबह जो करंट अफेयर की वीडियो होती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर के साथ साथ लास्ट 10 डे का करंट अफेयर भी रिवाइज कराया जाता है, और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आपको बेस्ट क्वेश्चन वहाँ पर दिए भी जाते हैं, और साथ साथ रिवीजन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उस पूरे करंट अफेयर में। आप वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उनकी करंट अफेयर में जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आप भी उसे ज्वाइन कीजिए, आपका भी करंट अफेयर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे बात करें, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो फाउंडर कौन है गूगल के?
तो लैरी पेज और सर्जी ब्राइन दोनों लोगों ने मिलकर गूगल को फाउंड किया था। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन लैरी पेज का है, तो आप लैरी पेज लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ सर्जी ब्राइन भी इंक्लूडेड है। 1998 में इसको फाउंड किया गया था, गूगल को फाउंड किया गया था। आगे बात करें, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ रिटन बाय, तो इस बुक को किसने लिखा है? देखो, ये वो राइटर है जिनकी बुकें अगर ये लिख देते हैं तो वो बुक ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, ये बुक है शशि थरूर की, जो कि इस समय पर एमपी के पद पर भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। कहाँ से है? तो हो सकता है आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ के आसपास का कोई जगह घूम रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं त्रिवंतपुरम की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनकर आए हुए हैं। ठीक है। अगर बात करें एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये बुक भी इन्हीं की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पहली लोकसभा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक इसको इलेक्ट किया गया था। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, करंट अफेयर में भी जो लोकसभा से क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिवाइज वहाँ करा देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी करंट अफेयर बेहतर हो जाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में फादर किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कहा जाता है। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन भारत के पर्पस से। आगे बात करें, व्हेन वाज द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी केम इनटू वैग्यू, मतलब जो इंडिया का जो रूपी सिंबल था वो कब उसको लॉन्च किया गया, उसको यूज करना शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को इस लोगो को यूज किया गया और डी उदय कुमार के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि आईआईटी में प्रोफेसर थे। आगे बात करें, और जोजिला टनल रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? पहले आपको पता होना चाहिए भारत देश में इस समय पर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये रेगुलर रिवाइज होती रहती हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। जोजिला टनल कहाँ पर है? तो जोजिला टनल है जम्मू कश्मीर में, याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर डिमाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर चुके हैं? तो हमको आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी, जब निधन हो गया था, उनके बाद इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करना पड़ा और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी चुनकर आए, जो कि भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कानपुर 1925। कानपुर 1925 में इन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की थी, मतलब कांग्रेस के सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। यहाँ पर बात करें तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी बात कर ले तो चितरंजन दास जी, इन्होंने कब की थी? तो 1922 में इन्होंने की थी प्रेसिडेंसी कांग्रेस की, जो कि आपको बता दूं ये कहाँ पर सेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने 1928 में की थी, कहाँ पर? कलकत्ता सेशन में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर,
तो इन्होंने कब सेशन को लीड किया था? तो 1931 में कराची में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंसी की थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम द मेक इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ऑन। तो द मेक इन इंडिया को कब स्टार्ट किया गया? तो आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो बेहतर है। और ये इन्होंने सितंबर 2014, जिस साल ये आए थे उसके बाद ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो आप इसको याद कर पाएंगे। सितंबर 2014 को इन्होंने द मेक इन इंडिया जो एक प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ये क्वेश्चन DFCCIL में भी पूछा गया था, आपको ये बात याद रखनी है, तो आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड और से हार्मोन सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंसुलिन पेनक्रियास से सिक्रीट होता है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी है लेकिन वो है नहीं वहाँ पे मतलब की। आगे बात करें, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑर्थिनोलॉजी किस चीज़ की स्टडी कही जाती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बर्ड्स की स्टडी कहा जाता है। तो बर्ड की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर बात करें बाकी सब, तो ऑर्निथोलॉजी हमने पढ़ लिया, बर्ड की है। अगर आपसे पूछा जाए मछलियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इकाईथोलॉजी। इकाईथोलॉजी आप इस तरीके से स्पेलिंग लिखा होगा, आप देख सकते हैं, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, इचिथोलॉजी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं है, इकाईथोलॉजी इसको पढ़ते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बात करें, कॉइन्स की स्टडी से क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक जो वर्ड है उसे कहा जाता है कॉइन की स्टडी करना। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन वॉश आई। तो आंख को धुलने के लिए कौन से एसिड को यूज किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोरिक एसिड। याद करने के लिए, जब आप आंख को कब धुलते हैं? जब आप बहुत बोर हो जाते हैं, नींद सी आ रही होती है, तो बोरिक एसिड आई को धुलने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो बोरिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है H3BO3। ये फॉर्मूला इसका याद रख भी सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड का काम क्या होता है? एक फर्टिलाइजर के रूप में इसको यूज किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का, तो ये आयरन जो रस्ट है इसको क्लीन करने में मदद करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा CaSO4.1/2H2O। ये फॉर्मूला आपको एक जगह दिख रहा होगा, यहाँ पे सही से लिखा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो फॉर्मूला देख लिया, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ये क्या है? ये जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका है? जिप्सम का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो वोल्ट मीटर सर्किट में किस प्रकार से कनेक्ट होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये हमेशा पैरेलल फॉर्म से कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको वोल्ट मीटर की बजाय दिया होता एमीटर, तो एमीटर मतलब कि जो करंट को नापने वाला सिस्टम होता है, मतलब जो एम्पियर को नापता है, वो किससे कनेक्ट होता है? तो वो सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा सीमेन। सीमेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की SI यूनिट होती है। यहाँ पर बात करें ओम, ओम होती है रेजिस्टेंस की SI यूनिट, और बात करें एम्पियर होती है करंट की SI यूनिट। और जितनी यहाँ क्वांटिटीज हैं जैसे कि ओम मीटर, ये होती है रजिस्टिविटी की SI यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑफ स्टेट्स इज समन्ड
बाय। तो मतलब किसके द्वारा जॉइंट सिटी लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जाती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के कहने से लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग है उसको बुलाया जाता है। लेकिन इसको लीड कौन करता है, मतलब इसको चेयर कौन करते हैं? तो चेयर करते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस मिले हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।